बॉलीवुड के शहंशाह यानी कि अमिताभ बच्चन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहते हैं। साथ ही साथ अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने अपने एक्टिंग करियर में कई फिल्मों में साथ में काम किया। अपने अभिनय सफर में दोनों ने शोले, अभिमान, सिलसिला, कभी खुशी कभी गम, जंजीर और चुपके चुपके जैसी कई फिल्मों में साथ स्क्रीन शेयर की है। दोनों ने साल 1973 में शादी भी कर ली। दोनों की शादी को 48 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इनके बीच एक बेहद ही गहरा प्यार है। एक बात है जिस पर बिग बी अक्सर बीवी से डांट खाते हैं। अमिताभ बच्चन अक्सर ही केबीसी के सेट पर पत्नी जया बच्चन से जुड़े दिलचस्प किस्सों का खुलासा करते हैं। फैंस भी इनके इन किस्सों पर जमकर मजा लेते हैं। वैसे जया बच्चन सिर्फ पापराजी ही नहीं बल्कि पति अमिताभ बच्चन की भी क्लास लगाती हैं। अमिताभ बच्चन ने अपने ही शो के सेट पर कई बार इस बात का जिक्र किया है। अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी शादी के बारे में और शादी के बाद से ही दोनों ही अपने रिश्ते को बेहद ही खूबसूरत तरीके से निभा रहे हैं। जहां कुछ लोगों के रिश्ते चंद सालों में टूट जाते हैं तो कोई इन्हें ताउम्र निभाता है। इन्हीं में से एक है अमिताभ बच्चन और जया बच्चन। काफी लंबे समय से अमिताभ बच्चन पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में बतौर होस्ट नजर आए। जो किस्सा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो भी केबीसी के 11वें सीजन का है। उस दौरान उत्तराखंड के कंटेस्टेंट सुमित तरियाल ने उनसे उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में बिग बी ने पहले सुमित संग उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में पूछा था। जिसके जवाब में सुमित ने कहा था, हम दोनों का अक्सर झगड़ा होता है। इसी दौरान बिग बी ने बताया, मैंने अपनी पत्नी का नाम फोन में जया का नंबर जेबी के नाम से सेव किया हुआ है। अपनी बात को आगे रखते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा, मैं अक्सर ही अपनी शादी की सालगिरह और बर्थडे को भूल जाता हूँ, लेकिन इस बात पर मुझे जया बच्चन जी से खूब डांट खानी पड़ती है और सालों से ये गलती मैं आज भी करता आ रहा हूँ। कई बार मैं उनका बर्थडे और शादी की सालगिरह भूल जाता हूँ तो आज भी हमें उनकी डांट सुननी पड़ती है। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी महज 24 घंटे के अंदर ही हो गई थी, लेकिन इस बात के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। सुबह इन्होंने शादी की और शाम को ही दोनों लंदन चले गए। शादी के कुछ समय बाद जया और अमिताभ बच्चन के घर खुशियों के रूप में बेटे अभिषेक और बेटी श्वेता का जन्म हुआ। अभिषेक बच्चन आज बॉलीवुड में सक्रिय हैं, जबकि उनकी बेटी श्वेता अपनी शादीशुदा जिंदगी में बिजी हैं। लेकिन शादीशुदा जिंदगी के बाद भी वो अकेले यानी कि बच्चन हाउस में ही रहती हैं। दरअसल एक्टर का ये किस्सा सालों पुराना है, जब उनकी ही ब्लॉकबस्टर फिल्म लावारिस में काम किया था, जिसे प्रकाश मेहरा ने डायरेक्ट किया। इस फिल्म की कहानी को तो लोगों ने पसंद की, साथ ही इसका गाना मेरे अंगने में इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी वो दर्शकों की जुबान पे रहता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के इस सुपरहिट गाने को देखकर उनकी पत्नी जया बच्चन का पारा हाई हो गया था। दरअसल इस गाने में अमिताभ लड़की बने हुए नजर आए। एक्टर की ये बात जया बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने बिग बी को फटकार लगाते हुए कहा था, ये क्या कर रहे हैं आप? औरतों के कपड़े पहनकर आप गाना गा रहे हैं, ये सब आपको शोभा देता है क्या? ये सब आपको नहीं करना चाहिए। अमिताभ बच्चन ने पत्नी के इस डांट का जिक्र अपने पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर भी किया था, जिसे सुन सभी दर्शक ठहाके लगाकर हंसने लगे। बता दें, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी को काफी वक्त हो चुका है, लेकिन आज भी कपल के बीच बेशुमार प्यार है। अक्सर बिग बी जया के साथ सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हैं। इन दिनों अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति का सीजन 16 होस्ट कर रहे हैं। इस सीजन में भी अक्सर वो अपनी पर्सनल लाइफ के दिलचस्प किस्से फैंस के साथ शेयर करते हुए नजर आते हैं। वहीं जया बच्चन आखिरी बार फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में नजर आई थी। बताते चले, इसी के साथ जया अमिताभ बच्चन पे भी काफी ज्यादा सुर्खियां आई हैं। दरअसल अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन अक्सर अपनी बातों से सुर्खियों में तो बनी रहती हैं। सोशल मीडिया पर कई बार उनके नाराज होने का वीडियो भी सामने आ चुका है। हाल ही में राज्यसभा सांसद का एक वीडियो चर्चा में आ गया। दरअसल जब संसद में अपनी बात रखने के लिए जया बच्चन का नाम अमिताभ के साथ जोड़ कर लिया गया तो वो इससे नाराज नजर आई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उपसभापति हरिवंश ने उन्हें जया अमिताभ कहकर संबोधित किया। ये सुनते ही राज्यसभा सांसद नाराज हो गई। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा, सर सिर्फ जया बच्चन बोल देते तो काफी रहता।
उनकी बात सुनकर उपसभापति ने कहा कि यहाँ पूरा नाम लिखा तो इसीलिए मैंने सिर्फ इसे दोहराया। साथ ही साथ उपसभापति की बात सुनकर जया बच्चन ने कहा कि ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि महिलाएं पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। ज्यादातर लोगों ने उनके इस रवैये को गैर जरूरी बताया। बताते चले इसी के साथ जया बच्चन पे भी काफी कुछ इसके बाद कहा गया और राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान ही समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन अपने नाम के साथ पति अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ने पर सदन में एक बार फिर भड़क गई। कार्यवाही के दौरान सभापति जगदीप धनखड़ ने उन्हें जया अमिताभ बच्चन नाम संबोधित किया, जिस पर सपा सांसद ने नाराजगी जताई। हालांकि बाद में उन्होंने सभापति से माफी मांग ली। दरअसल ऊपरी सदन में कार्यवाही के दौरान ही सभापति ने सप्लीमेंट्री नंबर 4 जया अमिताभ बच्चन इतना सुनते ही सपा सांसद भड़क गई और अपनी सीट पर खड़ी हो गई। उन्होंने सभापति से कहा, धन्यवाद से सर, आपको अमिताभ का मतलब पता है? इस पर सभापति ने कहा कि नाम बदल दीजिए तो बदलवा दूंगा। उन्होंने जया बच्चन को शांत करते हुए आगे कहा कि माननीय सदस्य गण, जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ जमा किया जाता है उसमें बदलाव की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का लाभ मैंने 1989 में उठाया था। बदलाव की प्रक्रिया हमने हर सदस्य को बताई है। सभापति की बात सुनने के बाद ही सपा सांसद ने कहा कि नहीं सर, मुझे अपने और अपने पति के नाम पर काफी गर्व है और मुझे अपने पति की उपलब्धियों पर गर्व है। उनके नाम का अर्थ है एक ऐसी आभा जो कभी न मिट सके। मैं बहुत खुश हूँ। ये ड्रामा आप लोगों ने शुरू किया है, पहले नहीं था। इस पर सभापति ने अपने फ्रांस दौरे का जिक्र किया और बताया कि माननीय सदस्यगण, एक बार मैं फ्रांस गया था। वहाँ एक होटल में मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि हर ग्लोबल आइकन के फोटो वहाँ हैं। मैं सीढ़ियों के ऊपर गया तो देखा अमिताभ बच्चन की फोटो वहाँ थी। ये साल 2004 की बात है। पूरे देश को उन पर गर्व है। इसके बाद सभापति ने सप्लीमेंट्री नंबर 4 टू मनोहर लाल खट्टर, इस पर उन्होंने कहा कि धन्यवाद सर, उनके नाम के आगे ही उनकी पत्नी का नाम लगा दीजिए। ये उसके बाद मैं इस सब के खिलाफ नहीं हूँ, पर सर ये सब गलत है। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने कहा कि कई बार मैंने अपना परिचय डॉक्टर सुदेश पति के रूप में दिया है और डॉक्टर सुदेश मेरी पत्नी है। इसके बाद सपा सांसद ने सभापति से माफी मांगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सपा सांसद ने अपने नाम के साथ अमिताभ बच्चन का नाम जोड़ने का विरोध किया था और साथ ही साथ तमाम तरह की अटकलें भी लगाई थी। बताते चले इसी के साथ, यानी कि जया बच्चन को ये नहीं पसंद है कि वो अपना नाम सुने अपने पति के साथ सभा सांसद में। बताते चले इसी के साथ, एक्ट्रेस पॉलिटिशियन जया बच्चन अपने बयानों की वजह से ही हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं और बीते कुछ समय से ही वो संसद में दिए गए बयानों की वजह से हर जगह छाई हुई हैं। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट सन लाइव।